7 वर्षों के अंदर तीसरी बार जापान आ रहे हैं नरेंद्र मोदी। पहले 2 बार वो गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर आए, तो इस बार उनकी यात्रा होने जा रही है भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर। और इस यात्रा से न सिर्फ भारत बल्कि जापान को भी काफी उम्मीदें हैं। यहां तक कि जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने मोदी की यात्रा शुरू होने के पहले ही ट्वीट करके ये कह दिया है कि मोदी की इस यात्रा से भारत और जापान के न सिर्फ सांस्कृतिक, आर्थिक बल्कि सामरिक संबंधों में भी मजबूती आएगी। इसका संकेत इस बात से मिल रहा है कि मोदी जब अपनी यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं जापान के प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक शहर क्योटो से, तो खुद जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे वहां उनके स्वागत के लिए पहुंच रहे हैं। यही नहीं बल्कि जो जापान की परंपरा है उसके हिसाब से जो एक बड़ा सम्मान दिया जाता है, चाय पार्टी देकर नरेंद्र मोदी के सम्मान में क्योटो में चाय पार्टी देने वाले हैं जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे। ध्यान रहे कि लोकसभा चुनावों के कैंपेन के दौरान मोदी ने चाय पर चर्चा कार्यक्रम के जरिए बड़े पैमाने पर मतदाताओं को अपने साथ जोड़ा था। ऐसे में जापान के क्योटो शहर में मोदी जब चाय पे चर्चा में शरीक होंगे, खासतौर पे जापान के शीर्ष नेतृत्व के साथ, वह भारत और जापान संबंधों को किस ऊंचाई तक लेकर जाएगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। जाहिर है मोदी की इस यात्रा से पहले ही जो उम्मीदें हैं कि कई सारे पहलुओं पर काफी आगे बात हो सकती है। मसलन यह बुलेट ट्रेन जो कि जापान की पहचान है, क्या अहमदाबाद और मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन शुरू हो पाएगी, तो कितनी जल्दी, और क्या इसमें जापान का सहयोग मिलेगा। जाहिर है मोदी का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसी हिसाब से इस बार के बजट में उसके लिए प्रस्ताव भी किया गया है। यही नहीं, स्मार्ट सिटी जिसकी अवधारणा मोदी ने पेश की है, इसके अलावा भारत में जापान की तरफ से FDI में किस तरीके से ज्यादा बढ़ोतरी हो, न्यूक्लियर मसले पर क्या बातचीत और आगे बढ़ सकती है, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिस पर निगाहें होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कि मोदी जिन्होंने कि खुद जापान को अपने एजेंडे में काफी ऊपर रखा है, जब पहुंचने जा रहे हैं जापान कल दोपहर में, वह भारत और जापान के संबंधों में एक और ऊंचाई आएगी। दोनों ही पक्ष ऐसा ही मान रहे हैं और इसी तरह की उम्मीद दोनों देशों के लोगों के बीच भी है। तो इस तरह के माहौल के बीच जापान के प्रमुख शहर और राजधानी टोक्यो में भी मोदी अपने जो 5 दिवसीय यात्रा है उसमें 3 दिन यहाँ गुजारने वाले हैं। पूरा का पूरा माहौल जापान में भी बनता जा रहा है मोदी की यात्रा को लेकर। तो इस तरीके से मोदी की यात्रा से क्या भारत को हासिल होगा, इस पर चर्चा है। यात्रा के बाद यह पता चलेगा कि आखिर हासिल हुआ क्या। कैमरामैन मनोज कुमार के साथ ब्रजेश कुमार सिंह, ABP न्यूज, टोक्यो, जापान।